सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल एड्स का पार्ट 3 कंप्लीट किया था, जिसमें टोटल थ्योरेटिकल जितने भी सिनेरियोज थे वो हमने सब कवर अप कर लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स में अगर आपको कोई सर्च एड अगर बनाना हो या फिर डैशबोर्ड दिखता किस तरह का है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। सो फर्स्ट अपने आना है ads.google.com। उससे पहले आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके रखिएगा अपने वर्क स्पेस में, और यहाँ आने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है और आपका एग्जिस्टिंग जो आपने जीमेल में साइन इन किया उसी से आपका लोड हो जाएगा ads.google। तो आप देख सकते हैं मेरा नेम यहाँ पर डिस्प्ले आपको ऊपर मिल रहा होगा। तो अभी मेरे इंटरफेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। हमने शुरुआत से चलना है बिल्कुल कि कहाँ से किस तरह से बेसिकली इसको स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट पर आना होता है। क्रिएट पर जब आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कैंपेन। अब अगर हम लोग इसको पीपीटी के पॉइंट से समझें तो आप यहाँ पर देखिए, हम स्लाइड ओपन कर लेते हैं डेडिकेटेड, जिसमें हम लोगों ने ऐड अकाउंट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो गूगल एड्स अकाउंट जैसे कि हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, कैंपेन। कैंपेन आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम कैंपेन की ही बात करेंगे। देन उसके अंदर ऐड ग्रुप, देन उसके अंदर फिर हमारे ए बी ऐड जो हम लोग बनाते हैं, इसी तरह से हम लोग कोई दूसरा ऐड ग्रुप बनाएंगे उसकी बात करेंगे। सो आइए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जब आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको मिलेगा कैंपेन। कैंपेन पर जैसे आप टैप करते हैं आपके सामने गूगल एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन का चॉइस रखेगा कि भाई आप अगर गूगल प्लेटफॉर्म पर आएँ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मे बी आप सेल्स बूस्ट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप सेल्स के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, पहले बंदा वहाँ पर आए, हमारे बारे में जाने, देन उसके बाद वो एक हमें लीड जनरेट करके देखी जाए। या मे भी हो सकता है कि आप एक अपना iOS या एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप कुछ प्रमोशन करना चाह रहे हैं, और आप अवेयरनेस और कंसिडरेशन के लिए आप कुछ कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने एक फिजिकल स्टोर पर ट्रैफिक ड्राइव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वॉकिंग्स वहाँ पर बढ़ें, या फिर आपका हो सकता है इसमें से कोई भी गोल गाइडेंस ना हो। सो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो देखो लास्ट वाला सिनेरियो बहुत रेयर होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन अपना एक बजट बर्न करने जा रहा है मार्केटिंग के अंदर तो उसका ऑब्जेक्टिव ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल ही होगा शायद। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेल्स, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो सेल्स के अंदर गूगल हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप, जिसमें आप देखेंगे सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड एंड वीडियो। तो ये आपके पास कंट्रोल आएंगे इस तरह से। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा विंडो को कि आपके पास सॉरी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, और MS पेंट, और यहाँ हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो सेल्स अगर हमने चूज़ किया तो हमें इसके अंदर कैंपेन टाइप दिखाई देगा। आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर कॉल कर लीजिए। अब प्लेस कीजिए इसको इस तरह से। चलिए तो ध्यान देंगे, सेल्स के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा है सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो। अगर हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करके ले आते हैं लीड और कंटिन्यू करते हैं, आप ध्यान से देखिए सर्च, परफॉर्मेंस, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो, सेम ही हमें यहाँ पर ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। या अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, अगेन आप यहाँ पर देखेंगे सेम कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कोई भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चेंज आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप आते हैं ऐप प्रमोशन, सो यहाँ पर आपका कैटेगरी चेंज मिलेगा।
अगर आप अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में आएंगे तो देखिए डिमांड डिस्प्ले वीडियो, ठीक है, तो डिमांड डिस्प्ले वीडियो ये आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। लोकल स्टोर विजिट की बात करेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस मैक्स मिलता है, परफॉर्मेंस मैक्स आपका यहाँ पर भी अवेलेबल है। और अगर हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक नई कैटेगरी मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ऐप। इसके अलावा किसी को भी चूज़ करने में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। तो पॉइंट मेरा समझाने का ये था कि आप किसी भी कैटेगरी में पूरा गूगल एडवर्ड्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये फिर किया क्यों है? देखो हर बंदे का अपना एक गोल होगा कि भाई मैं लीड बनाना जनरेट करना चाहता हूँ, तो लीड को टैप करेगा ना कि सेल्स को। बट हमें ये पता है बीइंग अ मार्केटर कि भाई सबके अंदर ऑप्शंस एक ही होता है, आप किसी से भी अपना सेम ऑब्जेक्टिव जाके अचीव करके लेके आ सकते हो। ऐसा कोई चेंज नहीं कि किसी में कुछ बदल जाएगा। हाँ, बस अवेयरनेस में आपकी चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं, लोकल स्टोर में आपकी चीज़ें ऑल्टर हो जाएंगी, और यहाँ पर आपकी चीज़ें एक बढ़ जाएगी, और ऐप प्रमोशन में सिर्फ ऐप प्रमोशन की बात होगी, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं होगी। तो चलिए हम सेल्स की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ठीक है, क्लिक। तो सबसे पहले हम लोग सर्च ऐड की बात करेंगे। तो सर्च ऐड पर जब हम लोग आते हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या गोल्स अपने अचीव कर सकते हैं। तो सेलेक्ट द वे you like to reach your goal, you would like to reach your goal। so वेबसाइट पर विजिट्स बढ़ाना चाहते हैं, या फ़ोन कॉल्स आपको चाहिए, या फिर स्टोर पर आपको विजिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारे गोल आप वन गो में एक ही सर्च कैंपेन के अंदर अचीव कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, गूगल पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद ये काम करता है। डिमांड जनरेशन की बात की जाती है, और आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब वगैरह या जीमेल के ऊपर डिस्कवरी ऐड चला सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो आप वेबसाइट का नेम बताइए और डिस्प्ले ऐड आपके दिखाई देंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से यूज़र क्लिक करके आपकी साइट को विजिट करेगा। तो चलो वन बाय वन ख़त्म करेंगे। सर्च, वेबसाइट का नेम बताएं, सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। सो हमारी बिजनेस वेबसाइट का नेम जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, अरीना एनिमेशन इंडिया। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पर कैंपेन का नेम, तो जैसे कि सेल्स सर्च 46 हम लोग ये अपना बना रहे हैं, और आप यहाँ पर आज की डेट भी लिख सकते 22/11/24। क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई आपके पास कोई भी ड्राफ्ट पेंडिंग नहीं है, आप बिल्कुल नया ड्राफ्ट से शुरू करिए। तो बिडिंग, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब गूगल एड्स का हम लोग ये देख रहे थे पार्ट, तो यहाँ पर हमने देखा था एक टेबल ये वाला बिडिंग, कि भाई हम कितना विलिंग टू पे हैं, कि भाई हम कितना पे कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई बिडिंग क्या आपका कन्वर्जन, या फिर आप यहाँ पर क्लिक्स के बेसिस पर करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल आपको रेकमेंड कर रहा है ना, आप उसके साथ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पर सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, आप यहाँ जाकर अपनी वैल्यू लगा दीजिए, CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन की कितना मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया भाई हम लोग 50 रुपीज़ मैक्सिमम पे करने के लिए तैयार हैं, तो वो आप लगा सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश ऐड चलाने जा रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कि भाई लोग आपको किस कीवर्ड पर कैसे ढूंढने वाले हैं, तो ये ऑप्शनल है। सो पहली चीज़ कि आप एक बार ऐड अपना बना के उसको कुछ दिन चला के देखिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपको एवरेज क्लिक की वैल्यू क्या रिसीव हो रही है। फिर उसके बेसिस पर आप यहाँ पर जाके अपना कैंपेन के अंदर मॉडिफिकेशन करके इस चीज़ को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो बिड हम लोग लगा रहे हैं उसके अंदर एक एक्विजिशन में दिया हुआ है बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। ये क्या चीज़ है कि भाई मान लो हो सकता है कि सुजल जो है वो एक बार ऐड को विजिट कर चुका है, सुजल अगर दोबारा ऐड पर क्लिक करे तो हमारा अमाउंट डिडक्ट ना हो। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटजी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके पैसे जितनी बार सुजल ऐड पर क्लिक करेगा हर बार डिडक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये ऑप्शनल नहीं होता, इसको आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इसको ऑन किया तो क्या लिखा था, दिस कैंपेन विल नॉट रन। टू फिक्स दिस कैंपेन यू कैन ईदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट विद एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स in at least one network and turn off these settings until you had added an eligible audience segment।
सो ये कब करना है, जब आप अगेन एक पुरानी एंटिटी बन जाते हो, एक नए ऐड के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। सो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप जो अपना ऐड है वो कहाँ चलाना चाहते हो, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अगर आप सर्च की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्चेस फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड। सेकंड क्या है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड एड्स कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स वीडियो एंड एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। तो चॉइस देखिए क्या है, आप डिस्प्ले और सर्च दोनों चलाना चाहते हैं या फिर सर्च ही रन करना है या फिर आपको डिस्प्ले ही रन करना है। अगर आप दोनों को देखें तो गूगल की तरफ से दोनों ही रिकमेंडेड है। इससे क्या होगा कि आप कम माइलेज बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडर रीच अपनी क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इसको आप ऑन रखिए। इसके बाद आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपने ऐड चलाना कहाँ है, भाई ऑल कंट्री मतलब वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में या फिर इंडिया की स्पेसिफिक किसी एक लोकेशन में। सो जैसे कि हम लोग साउथ दिल्ली के अंदर है तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 110049 पिन कोड, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा कोड आ गया और इस लोकेशन पर 4,37,000 लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसको आप की चॉइस है कि आपने उनको ऐड में इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है या फिर इस पिन कोड के नियर बाई आपने ऐड चलाना है। या फिर अगर हम लोग बात करें तो एंटायर दिल्ली में हम अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे दिल्ली और यहाँ से आपको दिखाई देगा इंडिया यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखोगे दिल्ली कितनी जगह पर अवेलेबल है। आप पुरानी ओल्ड दिल्ली को टारगेट करना चाह रहे हैं या ऑल ओवर दिल्ली को टारगेट करना चाह रहे हैं या फिर कैलिफोर्निया में दिल्ली को टारगेट करना चाह रहे हैं, न्यूयॉर्क, ओहियो, अलग अलग जगह पर दिल्ली जो है वो अवेलेबल है। बट हम बात करें इंडिया से तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई भी लोकेशन सर्च करोगे तो आपको गूगल ऑप्शन देता है कि उसके नियर बाय उसको इंक्लूड या उसको एक्सक्लूड। तो यानी कि आप किसी चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं या फिर उसके नियर बाय, तो आप इस तरह से अपना प्लानिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ से दिल्ली को क्या करेंगे, इंक्लूड। तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया इसके अंदर। सो जैसे कि आप यहाँ देखोगे 3,32,00,000 की पॉपुलेशन के पास हमारी रीच बन रही है दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर अगर आप किसी दिल्ली के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन को हटाना चाहते हो, जैसे भी मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में इस पर्टिकुलर पिन कोड पर मेरा ये ऐड ना दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाओ और इसके अंदर अपना पिन कोड डाल के आओ। तो जैसे पिन कोड हमने यहाँ पर एंटर किया 110092। अब इस 92 पिन कोड के ऊपर अगर आप देखोगे तो 53,60,000 पीपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यानी कि रीच की बात की जा रही है। तो आप अगर चाहते हो कि ये एक्सक्लूड हो जाए तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। तो पूरी दिल्ली में से इस पिन कोड को आपने हटा दिया। तो देखो आप यहाँ पर समझिए कि भाई मेरे को पूरे दिल्ली पर टारगेट करना है अपने ऐड को, लेकिन दिल्ली के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे बंद करना है। ठीक है, तो आप ओवरऑल दिल्ली को टारगेट करके पर्टिकुलर वो पिन कोड डाल के उनको बंद कर दो। या फिर अगर आपको पूरे में चलाना है तो वेल एंड गुड है। अब तो ध्यान रखिए कि ये ना हो कि हटाने वाले पिन कोड ज़्यादा हो और लगाने वाले कम हो। तो फिर आप पूरी दिल्ली को एक्सक्लूड करके जिन पर इंक्लूड करना है उनको टारगेट करो। ठीक है, तो जैसे मुझे पूरी दिल्ली में चलाना है बट मुझे ईस्ट दिल्ली में इस पिन कोड पर रन नहीं करना है, तो हमने इस रीच को क्या बोला, एक्सक्लूड। तो यहाँ पर ऐड हमारा वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन के अंदर क्या दिखाई देगा आपको कि भाई जब हम लोग यहाँ पर आते हैं सो यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है इंक्लूड, किस तरह के लोगों करना है जो यहाँ पर जिनकी प्रेजेंस हो और उनका इंटरेस्ट हो। सो पीपल इन रेगुलरली इन एंड हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस रिकमेंडेड। दूसरा क्या है, प्रेजेंस के बेसिस पर। ठीक है, तो पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन उनको दिखाया जाए। सो बेस्ट क्या है, देखो बेस्ट है कि बंदे की प्रेजेंस भी हो और उसका इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि अगर आप बंदे की प्रेजेंस है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं तो ऐड क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। और बंदे को अगर ऐड दिखेगा वो टैप करेगा तो आपका बजट अननेसेसरी बर्न होगा उस चीज़ के अंदर। तो
मैं ये कहता हूँ लोकेशन में उनको दिखाओ जो अवेलेबल हो और उनका इंटरेस्ट हो। अब एग्जांपल के लिए हम अपना ऐड चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली में ऐड चला रहे हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलर एक पिन कोड को दिखाया कि कैसे हमें रिमूव करना है, एक्सक्लूड करना होता है। अब मान लो कि आप में से कोई पर्सन है जो बिहार में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेरा ऐड उस बंदे के पास नहीं जाएगा। अब वो बंदा क्या है कि मेरी इस टेरिटरी में एंटर होता है, ठीक है, और उसका एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो जैसे वो बिहार से दिल्ली में पहुंचेगा उसको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है और वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली सेटिंग दी जाती है आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा इंटरेस्टिंग खरीदारों को ही अपना ऐड दिखाओ, ना कि आलतू फालतू के लोगों को। ऐसे क्या होगा, आपका इम्प्रेशन तो बढ़ेंगे लेकिन कन्वर्जन कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, देखो क्या होता है कि जब हम लोग पहली बार कोई ऐड वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी ऑडियंस को समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ब्रॉडर उसमें वे में जाना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रेजेंस के बेसिस पे भी जा सकते हो, क्योंकि जितने अवेलेबल लोग हैं मैं चाहता हूँ सबको मेरा ऐड दिखाई दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐड इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक जिसके पास बजट का क्रंच नहीं है, एक है कि मेरे पास बजट तो है लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ जो मैं लगाऊँ उसका मुझे बेहतरीन माइलेज मिल जाए। अब इसको ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मान लो धीरू भाई अंबानी को अपना कोई ऐड चलाना हो, उसका पैसे की दिक्कत थोड़ी ना, वो तो किस हर बंदे को टारगेट करेगा ऐड चलाने के लिए। अब वहीं पर मैं बात करता हूँ, एक ऐसा ब्रांड है जो बेसिकली क्या है कि उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ लिमिटेड लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडी, वीएम, मर्सिडीज, पोर्शे, इस तरह की कार्स की जो सेगमेंट है, उन्हें पता है हमारी कार जो है 40-45 लाख से स्टार्ट ही होती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के वाले के लिए तो बहुत मुश्किल है, अपर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर सकता है, तो मैं सबको ऐड क्यों दिखाऊँ? गेटिंग माई पॉइंट। तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाले पर जाएंगे। अब एक बंदा है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, मैं इंटरेस्ट बना दूंगा बंदे को बार बार दिखा के, तो वो क्या इसको टारगेट करेगा, प्रेजेंस को टारगेट करेगा कि भाई अवेलेबल हो और सबको दिखाओ, मुझे मतलब नहीं। हाँ, यही तो होता है कि जब कोई क्योंकि जो ऐड दिखाने का उनका तरीका है ना, बड़ा यूनिक है। जैसे वो क्या करता है, जो उसका ऑनर है वो क्या करता है, बाहर जाता है, जैसे फ्रांस गया, फ्रांस बेसिकली परफ्यूम के लिए बहुत फेमस है, सारे स्पेशलिस्ट वहीं पर ही हैं, फ्रेंच परफ्यूम दुनिया में जाना जाता है और बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो उनके जितने मस्क वगैरह हैं, या फिर जैसे आदिल कादरी बीच में बहुत फेमस हुआ, आदिल कादरी का आप लोगों ने देखा, जैसे अगर आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आके आप सर्च करो आदिल कादरी। एक इंडियन पर्सन आज की डेट में अपने ऐड के बलबूते पर दुबई में जाके अपने फिजिकल स्टोर खोल के आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐड के बेसिस पर। चलो सर्च करते हैं। ये आ गया आदिल कादरी, ठीक है, ये इत्र बनाते हैं। कितने ऐड चला रहा है बंदा, 230 ऐड चला रहा है, और बहुत ही यंग एज पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है। लेकिन ये आए थे शार्क टैंक में अपने ऐड को लेके पहली बार कि भाई ये हमारा वो है, तो इन्हें वहाँ से तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बट इन्होंने अपने परफ्यूम की इतना ज़बरदस्त तरीके से ब्रांडिंग की, इतने इन्फ्लुएंसर को उन्होंने टारगेट, उन्होंने किसी बड़े बंदे को टच नहीं किया, और आज की डेट में ये नवंबर मंथ के अंदर 230 ऐड चला के बैठे हैं। सोच रहे हो आदिल कादरी आजकल कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, अगर आप सर्च करो यहाँ जाके, डेडिकेटेड वेबसाइट मिलेगी, और हम इसको दुबई में भी सर्च कर लेते हैं। चलो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग अपनी एक लो है,
और ये पर्सन आपने कई बार इसका यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, आपको कई बार इसके वीडियोज़ वगैरह दिख जाते होंगे। यार मेरे ब्राउज़र क्रैश हो रहा है बार बार। मीटिंग में बने रहिए, मैं एक बार ज़रा क्रोम ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। एक्सटेंडेड डिस्प्ले लगाते हैं तो वैसे लेफ्ट साइड पे आती है, राइट में आती है, तो ऐसा होता है कि जो लेफ्ट में आए हाँ, कैसे? उसके लिए आपने क्या करना है, डिस्प्ले सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से ना खोले तो मिनिमाइज करके इसको यहाँ से एक्सेस कर लो, राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग्स। सो डिस्प्ले सेटिंग में जो मेरी स्क्रीन 2 है वो मेरे राइट साइड पर रखी हुई है, आप इसको उठा के लेफ्ट में रख लो, अप्लाई कर दो तो वो स्क्रीन इधर की इधर हो जाएगी, उधर की इधर हो जाएगी। और ऐसा पार्टनर और बड़ा जो मैं स्क्रीन लगा रही थी ना वो उसके चक्कर में मुझे उसके साइड बैठना पड़ता था। तो पहले पूछे थे, अब मान लें अब जैसे मैं तो कंपनी का था तो मेरे को तो 4 स्क्रीन मिली होती थी, तो हम ऊपर भी रख सकते हैं उठा के, ऐसी नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ रख लो, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, आज से नहीं एक ज़माने से। मतलब अभी अपना नेट स्टार्ट होता है जब, तो उसमें आप सर्वर क्रिएट करना सिखाओगे ना? अब बिना सर्वर के चलते नहीं, नोड जेएस सर्वर होता है। हाँ, तो आपको वाइट से आता है ऐसे क्रिएट करते हैं? वाइट से बना देंगे, उसमें क्या है, मुझे बट उसकी पता ज़रूरत क्यों है, क्या करना चाह रहे हो उससे? जिसमें ज़्यादा तो उससे अच्छा लगाना चाहिए ना, उससे अच्छा, तो आता है मुझे दूसरे वाले से नॉर्मल कमांड देके, लेकिन वाइट से क्या है, क्विक होता है बहुत जल्दी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अपने कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं हम्म? है, ऐसा कुछ वो नहीं, सही चलती है। चलो सिखा दूंगा, कोई नहीं, याद दिला देना तो। नहीं मैं लेके आया, तो वो क्रिएट कर देना। आज ही करना है। हाँ मेरे एरर आ रहा था, कल मैं कर तो रहा था, मैंने फोटो भी खींची थी आपको उसका। चलिए, तो रिकॉर्डिंग हमारा चल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्रांड्स जो है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है और काफ़ी अपने एड्स वहाँ से रन करते हैं। तो वापस आते हैं अपने कैंपेन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट को कि भाई अच्छा हमारी प्रोग्रेस यहाँ पर चली गई है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से करेंगे। इंडिया में हम लोग यहाँ पर जाकर चूज़ करेंगे एंटर लोकेशन, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली के अंदर जाके अब यहाँ पर दिल्ली की एंटायर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, और पर्टिकुलर जगह को अगर आप बंद करना चाहते हैं उसको आप बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए आपने क्या करना है या ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अ कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड। आप सिटी के नाम से, लोकेशन के नाम से, रीजन के नाम से, पिन कोड के नाम बेसिस पर किसी भी जगह को फाइंड करके इजीली रिमूव कर सकते हो। या फिर फ़र्ज़ करो कि भाई मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे पास अलग अलग पिन कोड से बच्चे आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली तो ऐड दिखे ही मेरा, प्लस सेलेक्टेड जगह पर भी मेरे एड्स दिखाई दें। तो आप यहाँ पर जाके क्या करेंगे, उन जगहों के पिन कोड यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये देखो एक यूपी का मैंने एक जगह ले लिया जहाँ पर 2,97,000 लोगों तक हमारी रीच बनी हुई है इसके अंदर। या आप और कोई पिन कोड अगर ट्राई करना चाहें तो पिन कोड ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा 201012। तो यहाँ पर आप देख सकते 3,33,000 लोगों तक हमारी रीच इसके अंदर बन रही है इस तरह से। तो आप पिन कोड डाल के भी अपना ये काम कर सकते हो, तो अलग अलग पिन कोड डाल के भी चलाया जा सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, और प्रेजेंस मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं दिल्ली के अंदर अपने ऐड की बात करूँ, दिल्ली में कोई भी घुसेगा तो उसको मेरा ऐड दिखेगा, यानी कि उसकी प्रेजेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेजेंस और इंटरेस्ट कि भाई बंदा आया, प्रेजेंस भी है और उसका उसमें इंटरेस्ट भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर उसको ऐड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले में क्या है, आपकी दोनों चीज़ें एक ही जगह पर क्लब हो जाएंगी। आपके आगे बढ़ेंगे, किस लैंग्वेज यूज़र को आप टारगेट करना चाह रहे हो। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सेलेक्ट द लैंग्वेजेस योर कस्टमर स्पीक, तो इंग्लिश यूज़र, या फिर इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑल लैंग्वेजेस का भी कहीं पर,
ये रहा, ठीक है। और अब क्या होगा, दिल्ली क्या है, हब है, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, नाइजीरियन भी यहाँ पर है, साउथ अफ्रीकन भी यहाँ पर है, सब लोग मिक्स होकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबको दिखाई दे यार मेरे, तो यहाँ से सबको टारगेट करो। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। तो गूगल ये कहता है ऑब्जर्व करो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि आप पहली बार ऐड लेके आए हो। अगर आपने लिख दिया सीधे टारगेटिंग कि भाई मुझे इनको करना है, तो क्या हो जाएगा, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू दी सेलेक्टेड सेगमेंट्स विद द ऑप्शन टू एडजस्ट दी बिड्स। सो जैसे कि अगर आप अपने एक सेगमेंट में जाके टारगेट करना चाह रहे हो कि भाई मैं कहता हूँ कि आर्ट्स और डिज़ाइन वाले ही मेरा देखें, या एजुकेशन फील्ड वाले, या ड्राइंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो चला रहे हैं, या डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में जो लोग हैं उनको मेरा ऐड दिखाई दे। तो स्टार्टिंग में जब भी आप अपना ऐड बना रहे हैं तो अपने आप को लिमिटेड मत करो, क्योंकि आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो गूगल को खुद 3 महीने लगते हैं कम से कम समझने के लिए, तो आप उससे समझदार कैसे हो गए। तो वो खुद आपको ये कह रहा है कि भाई ऑब्जर्व करो, उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे टारगेटिंग पर। गूगल अब बिल्कुल एनालिटिक्स जो होता है वो यही इसीलिए तो यूज़ होता है कि भाई ताकि हमें पता चले एक एक चीज़ के बारे में कि किस कीवर्ड पर मेरा ऐड दिखा, तो मैं वो कीवर्ड भी अपने ऐड में चेंज करूँगा, किस जगह से सबसे ज़्यादा सर्चेस बन रही हैं। ओह शिट, ध्रुव का मैसेज था, अब एक्चुअली ब्राउज़र बंद होकर रीस्टार्ट बना तो मीटिंग स्टार्ट करना भूल गया मैं, बट कोई नहीं, वीडियो के अंदर स्टेप सारे रिकॉर्ड है, हमने क्या डिस्कस किया इसमें। हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं। सो गूगल क्या कहता है कि भाई प्रेजेंस और इंटरेस्ट के बाद कि भाई आप अपनी ऑडियंस सेगमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है गूगल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं तो आप यहाँ से सेगमेंट को अप्रोच ना करें, ठीक है। सेगमेंट बाद में आएगा जब आपका पास एनालिटिक्स में एक इनफ डेटा आ जाए कि भाई किस तरह के लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, तब आप अपना सेगमेंट बनाओ, उससे पहले नहीं। सो उससे पहले हम लोग रडार पे रखेंगे अपने कैंपेन को, क्या चल रहा है देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कम बजट के साथ जाएंगे, ये नहीं कि आपने 3-4 हज़ार रुपये का बजट लगा रखा डेली का, पता चला बजट भी गया, आउटपुट भी कुछ नहीं आया। सो बजट घटा दो, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे क्या होता है, ब्राउज का ऑप्शन, हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक। सो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मार्केट से डेटा बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और अब आप सीधे उनको टारगेट कर सकते हो उनका डेटा यहाँ अपलोड करके, ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। अब एग्जांपल के लिए भाई मान लो कि मैंने कहीं से एक फ़ोन नंबर बाय कर लिया, ठीक है, बहुत सारे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई तुमने फ्यूचर में कभी ट्रेडिंग की अपने पास्ट में, तो क्या होगा, अगर कोई नई कंपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करी, जैसे ग्रो हो गया या आपका एंजल वन हो गया फॉर एग्जांपल, अब वो चाहते भी इन सब लोगों को आपका ऐप दिखाई दे, तो क्या करेंगे, भाई कितने लोग आज तक ट्रेडिंग के अंदर अपने अकाउंट बना सके, सबका डेटा मुझे खरीदना है, खरीदा हमने, और उन सबको हमने एक साथ ऐड दिखाना चालू कर दिया वन गो में। तो हो सकता है किसी को मेरे ब्रोकरेज रेट कम लगे या कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे, तो वो शायद मेरे यूज़र बन जाए। सो आज की डेट में ट्रेडिंग के अंदर एक बंदा एक प्लेटफॉर्म पे ना होकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, एक बंदा जैसे रैली गियर हो गया या शेर खान हो गया या बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट मार्केट्स में हुआ करते थे, तो उनके साथ काम करते थे। बट आज के टाइम बंदा ग्रो के ऊपर भी अवेलेबल है, कॉइन DCX में भी अवेलेबल है, आपका जीरोधा में भी अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। हर दिन नए नए आपके प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर कि जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, भाई हमारा ब्रोकरेज रेट बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से काम कर लेते हैं। जैसे हु दे आर, तो यहाँ पर आप जाके पता लगा सकते हो कि भाई मैं एक ऐसा ऐड बना रहा हूँ जिसमें मुझे पेरेंटल स्टेटस के बेसिस पर ऐड दिखाना है, क्या भाई उनके पास बच्चे हैं या नहीं है, मैरिड है या नहीं है, एजुकेशन लेवल उनका क्या है, उन तक मेरा ऐड जाए। तो हम क्या करेंगे, पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स, ठीक है, किस एज ग्रुप के बच्चे के पेरेंट हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, यहाँ से टोडलर्स, प्री स्कूलर्स, यहाँ से ग्रेड स्कूलर या फिर पेरेंट ऑफ टीन्स। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना टैग कर दो, सिर्फ उन्हीं को ही ऐड दिखाई देगा। अब मान लो मैं एक पर्सन हूँ जो प्ले स्कूल चलाता है ना, हाँ, गूगल कैसे पता चलेगा, बहुत आसान, कैसे पता चलेगा भाई, देखो आज की डेट में दिल्ली एनसीआर के अंदर रहने वाला बंदा
मैं ये कहता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं देते, 60% ले लेते हैं। 60% बंदा मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेके चलता है, तो उसमें डिस्क्लोज कर देता है मेरे घर में कौन कौन है, डेटा बिक गया। और मुझे पता चल गया कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या है। और वो डेटा जब एक सेंट्रलाइज जगह पर पहुंचता है, वहाँ से मैं सीधे उसको मार्क कर दूंगा कि भाई कितने लोग हैं उसके अंदर। तो इसको ऑटोमेटिकली में डालते हैं, तो वो डेटा जो खरीदे, तो ये गूगल है उसे खरीदता है, कैसे अरे गूगल क्यों खरीदे भाई, गूगल के ओएस में तो तुम वो एप्लीकेशन चला रहे हो, तो मुझे तुमसे क्या लेने की ज़रूरत है, मेरे पास तो सब अपना आप है। नहीं समझे, गूगल का प्लेटफॉर्म फ्री है, तो गूगल जिसका भी ऐप होता है उसका पूरा डेटा अपने पास लेता रहता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने, मैं बोलता हूँ ना बार बार कि तुमने जिस दिन एंड्रॉयड खरीदा तुमने अपने आप को डिजिटली बेच दिया। समझ गए भाई, तुम कौन सी दवाइयाँ खाते हो मुझे ये भी पता है, एप्पल वाले के केस में नहीं पता मुझे कुछ भी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी एकदम प्रिवेसी आपकी अपने तक रहे, एप्पल इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, कि भाई मेरे को सिर्फ ओपन चलना है, तो फिर अपना एंड्रॉयड पे जाओ। समझ गए ना। तो एंड्रॉयड में हर चीज़ गूगल को पता है, तो उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारा स्टेटस है तुम्हारे घर वालों को नहीं पता होगा, तुम कमिटेड हो, सिंगल हो, क्या हो, उसे सब पता है, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। पेरेंट्स वाले से, जैसे तुमने एक सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल था, तो सभी लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया कि कैसे पता। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया हो तो वहाँ पर तो बताओगे ना कि भाई मेरी फैमिली में क्यों न्यू बॉर्न है, हमें पता चल गया। अब मैं एक प्री स्कूलर हूँ, लाइक मैं मदर्स प्राइड का एक पर्सन हूँ, और मुझे एक प्री स्कूल के लिए ऐड रन करना है, कैंपेन रन करना है। भाई सीधी सी बात है, जो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स होंगे, जो 1 साल का बच्चा हो जाएगा या 1 से 3 साल का जिनका बच्चा होगा, मेरी तो टारगेट ऑडियंस वही ना, क्योंकि 4 साल का बच्चा तो फिर उसमें चला जाएगा लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन के अंदर। तो मेरे को तो ऐसे बंदे को ढूंढना है जो 2 से 3 साल की जिसकी बच्चे की एज हो, जो प्ले स्कूल में ड्रॉप करते हैं और डे बोर्डिंग में, डे केयर में छोड़ते हैं बच्चे को, तो मैं उनको टारगेट करूँगा। तो समझ आया, टॉडलर्स या प्री स्कूलर्स। ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ये ऑब्जर्वेशन में क्लिक, मतलब उधर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी जो। देखो 2 तरह के लोग हैं, एक है पंकज जो अभी एडवर्टीजमेंट सीख रहा है, एक हूँ मैं जिसके साथ 20 साल का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, मुझे पता है मुझे किसको पकड़ना है। तुम्हें नहीं पता तो मत छेड़ो, तुम अपना ऑब्जर्वेशन में जाओ, ठीक है। अगर तुम एक्सपीरियंस, एजेंसी क्यों हायर की जाती है? ऑब्जर्वेशन में क्लिक करेगा, फिर उसके बाद ही सिलेक्ट नहीं, ये नहीं, ये तो तभी करना पड़ेगा। टारगेटिंग मेरी बहुत क्लियर है, मुझे सब पता है भाई। सीधी सी बात है, मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ भाई। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ जो रियल एस्टेट में है, और उसने एक घर बनाया, ठीक है। उसने जो घर बनाया उसकी जो रेंज है वो 25-30 लाख से स्टार्ट होती है, या हो सकता है कि उसने जो घर बनाया उसकी 75 लाख से स्टार्ट होती है बिगिनिंग, और वो 1-1.25 करोड़ 2-2.5 करोड़ तक के घर जाते हैं उसके अंदर। तो ये सीधी सी बात है, अब मैं अगर एक मार्केटर हूँ तो मैं अपना ऐड कहाँ चलाऊँ? मैंने ओपन ऐड चला दिया, कंपनी ने मुझे लाख रुपए दिया, लाख रुपए का बजट मैंने मंथ में झंड कर दिया, आउटपुट कुछ नहीं आया। वो कहेगा जी लीड तो कुछ आई नहीं, तुमने तो 1 लाख रुपए ही फूक दिए। तो पहली चीज़ मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं किस एज को टारगेट करूँ। भाई 25 साल की एज में बंदा 75 लाख का घर तो खरीदेगा नहीं, एटलीस्ट 35 साल की उसकी एज होनी चाहिए। तो यही तो है एनालिसिस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बाइंग कैपेसिटी अपने पास रखता है, किसके पास नहीं है। समझ गए। तो मार्केटिंग मैं कहता हूँ कि देखो, ऐड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐड से आउटपुट लाना बहुत बड़ी बात है। ऐड तुम 2 मिनट खुश हो गए, ये लो मैंने पैसा लगाया, ऐड सामने दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन उस ऐड से ना तो लीड आ रही है, ना ही कोई कन्वर्जन हो रहा है, तो उस ऐड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बहुत गहराई तक जाके समझना पड़ता है मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। अगर वो समझ गए तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी ना PGDM कोर्स बन गए, लोग प्रॉपर उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर जाके, बहुत पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाने वाला स्कूल होगा तो। लेकिन देखो, स्कूल का पढ़ना और मार्केटिंग की जो ग्राउंड रियलिटी दोनों बहुत मिसमैच्ड होती है। वो चल रही पुरानी रिसर्च के बेसिस पर, और डिजिटल मार्केटिंग चलता है करंट ट्रेंड के ऊपर, कि अभी क्या चल रहा है उसकी बात करो, पुराना छोड़ दो। पहले क्या चलता था हम नहीं जानते उसको, अभी आज क्या ट्रेंड है उसकी बात करते हैं हम, ये चीज़ है। तो चलिए, ये हमने देखा पेरेंटल स्टेटस, तो जिसमें आप हर तरह की एज ग्रुप के बच्चे को टारगेट कर सकते हो, ठीक है भाई। मेरे को दिखाना है भाई टीन्स को, जैसे कि अरीना का जो बच्चा होता है वो 17-18 की एज में अरीना के अंदर एंटर होता है कोर्स करने के लिए, तो हम उसको टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो आप पेरेंट्स के बेसिस पर। अब मान लो कि मैं हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जीवनसाथी.com चलाता है या शादी.com चलाता है, तो मैं बात करूँगा मैरिटल स्टेटस के ऊपर।
भाई अब हो सकता है कि आप एक सिंगल बंदे को ऐड दिखाना चाहते हो जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा हो, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विस जो सिंगल के लिए बनी है, तो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। या कोई बंदा है जो मैरिड है उसके लिए बना, जैसे कि आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी बेचना चाहते हो तो आप दिखाओ ताकि फैमिली उनकी सेफ एंड सिक्योर रहे। या फिर कोई पर्सन रिलेशनशिप है उनको आप टारगेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करोगे, है ना। नेक्स्ट, एजुकेशन के बेसिस पर कि भाई करंट कॉलेज स्टूडेंट को ऐड दिखाना चाहते हो या हाई लेवल ऑफ एजुकेशन को दिखाना चाहते हो जैसे हाई स्कूल या बैचलर, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है इसके अंदर कि भाई हो सकता है कि कोई ऐसा मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली MBA या BBA करा रहा है, तो मुझे 12th वाले जो पास आउट हो चुके हैं उनको टारगेट करने की ज़रूरत होगी ना। ऐसा नहीं मैं ओपन चला दूँ के जो K2 है उसमें 10th क्लास में वो भी देख रहा है और जो 9th क्लास में वो भी देख रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। उनके लिए बनाओ अवेयरनेस कैंपेन, और जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए बनाओ सर्च की, सीधे सर्च क्लिक और एनरोल हो जाए बंदा। फिर आता है होम ओनरशिप स्टेटस कि भाई मैं अगर एक प्रॉपर्टी सेल करूँ तो मैं किसको दिखाऊंगा ऐड अपना, जो किराए पर रह रहे हैं, मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। जिसके पास घर होगा वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखेगा, तो पहला घर खरीदने के चांस किसके हैं, जो रेंटर है। तो ब्रेकडाउन समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई इसका क्या मतलब होता है। या फिर एम्प्लॉयमेंट, अब मान लो आप कोई जॉब के लिए चलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पर कंपनी का साइज़, ठीक है, कि भाई हम उस तरह की कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनके पास मैं एक सेल्स फोर्स चलाने वाला बंदा हूँ, जैसे हब स्पॉट हो गया, तो भाई उनका काम आसान हो जाए। तो ऐसे कंपनी मुझे टारगेट करना है जिसका कैपिंग जो है वो 250 से 10,000 लोग हैं, 10,000 प्लस लोग हैं, या फिर 1 से 250 एम्प्लॉय तक वहाँ पर हैं उसके अंदर। तो मुझे उनके सॉफ्टवेयर अपना कोई सर्विस बेचनी है। या फिर इंडस्ट्री कि भाई किस में जाना चाहते हो, कि भाई ये ऐड सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिखाई दे, ठीक है, तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, उनको पकड़ के काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, मेरा रीच घटेगा बट मैं स्पेसिफिक लोगों तक पहुँचूंगा जिन पर मुझे काम करना है। ये नहीं कि मैं ABCD सबको दिखाई दे रहा हूँ लेकिन काम का मेरा उसमें से D है, तो ABC पर तो क्लिक हो गया, पैसा वेस्ट होगा ना। तो ये सारी चीज़ें, तो क्लियर हुआ हमारा स्टेटस, हु दे आर क्या होता है। उसके बाद व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, है ना। हो सकता है कोई पर्सन जिसका फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो मैकडी किसको बोलेगा, फूड एंड डाइनिंग में जिसका इंटरेस्ट है वो लोगों को ऐड दिखाओ, ठीक है। उन लोगों को मत दिखाओ जिनका जो बाहर आउटिंग ही नहीं करते या बाहर जाके खाने पीने में काम ही नहीं करते कुछ, या जिनके फ़ोन में क्या कहते हैं आपका स्विगी इंस्टॉल नहीं है, जोमेटो इंस्टॉल नहीं है, ऐसे लोगों को मत टारगेट करो, ठीक है। सो बैंकिंग, ब्यूटी, फूड एंड ड्रिंकिंग, होम एंड गार्डनिंग में जिनका इंटरेस्ट है, इस तरह से आपके पास पूरा एक सेगमेंट आ गया, ठीक है। बात करेंगे बैक, फिर क्या आता है एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। तो कौन ऐसे लोग हैं जैसे अपैरल्स एंड एक्सेसरीज़ के अंदर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर, ऑटोज़ एंड व्हीकल्स के अंदर, फिर इसमें भी माइक्रो कैटेगरी आएंगी, ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ में जो लोग डील करते हैं, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, या जो मोटर व्हीकल्स या व्हीकल एंड अदर्स में जो डील करते हैं, ठीक है, तो उनका भी कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलेगा इसके अंदर। तो गूगल एड्स इतना पावरफुल ऐसे नहीं बन गया, उसके पास पिछले 24 साल का तजुर्बा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसने सीखा कि किससे माइक्रो लेवल तक मुझे पहुंचना है। अगर वो ओवरऑल ऐसे ऐड दिखाता रहेगा सबको तो कोई भी उसके ऐड को यूज़ नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब वो माइलेज बहुत बढ़िया निकाल के देता है 3 महीने के बाद, तो लोगों को आउटपुट समझ में आता है कि भाई नहीं, ऐड से बेनिफिट आ रहे हैं। लेकिन ऐड आपका बहुत तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। फिर क्या आपका इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है, यानी कि मेरी एक वेबसाइट है livastu.com और वहाँ पर 1 लाख लोग आज तक इंटरेक्ट हो चुके हैं, तो जो इंटरेक्ट हुए सिर्फ उनको दिखाओ, बाकी की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो है मेरे मुट्ठी में पहले उसको मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। सो उस तरह से आप जाके क्या आया, वेबसाइट विजिटर, तो यहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट जो मेरा देखो बना हुआ है वो यहाँ पर आप अपना अटैच कर दो, मेरी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएगी, जितने लोग उस पर विजिट हुए होंगे उन्हीं को मेरा ऐड दिखाई देगा। तो सोचो फ्लिपकार्ट पे कितने लोग जाते होंगे, अब कल को फ्लिपकार्ट मान लो ऐड चलाना चालू करे, वो एक झटके में पूरे हिंदुस्तान में वैसे पहुँच जाएगा सबके एक एक की जेब में, उसे कोई ढूंढेगा नहीं, वो खुद ढूंढ के पहुँच जाएगा कि तुम कहाँ हो। ये फ़ायदा है, ज़रूरत ही नहीं, एसयू में नंबर 1। भाई देखो सीधी सी बात है यार, आज पंकज अरीना में फेमस है, तो पंकज को थोड़ी बताना कि मैं पंकज हूँ, भाई लोग पूछे पंकज को, समझ रहे ना, भाई लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल थोड़ी जा रहा लोगों के पास,
आज की डेट में गूगल का एक एम्प्लॉय ऐसा है जो आके बोले अरे यार पंकज तुम डील करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, ऐड चला लो मेरे साथ। तो पंकज कहेगा अरे नहीं यार टाइम नहीं है। अब पंकज कहता है भी गूगल से ऊपर कोई है ही नहीं, तो पंकज आंख बंद करके कहाँ जाएगा, google.com, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाएगा और अपना ऐड बजट लगाएगा और ऐड रन कर देगा। तो यहाँ पर बात ही समझो, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा। सो वी आर अ थर्स्टी पर्सन, और हमें प्यास अपनी बुझानी तो हमें जाना है गूगल के पास। गूगल कुआं है, समझ गए ये चीज़। तो क्या करेंगे स्टार्टिंग में, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये ऑडियंस सेगमेंट बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ना पता हो तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर आता है आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड। सो यहाँ पर ब्रॉड मैच हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्रॉड मैच क्या होता है। इसी स्लाइड पर आते हैं ज़रा। ध्यान से देखिए एक बार और। ब्रॉड मैच जिसमें कोई सिंबल नहीं होता और जिसके सिनोनियम मिसस्पेलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, वेरिएशंस। सो हमने लिखा था अपना कीवर्ड विमेन हेड्स, बट किसी ने सर्च किया बाय लेडीज हेड्स और आपका ऐड डिस्प्ले हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्रॉड मैच। इसी को हम कहते हैं मॉडिफायर। अगर आप इसमें प्लस लगा दोगे, अब ये ब्रॉड नहीं रहा, अब ये मॉडिफाई हो चुका है, यानी कि कीवर्ड वही रहेगा जो आपने लगा रखा है, आगे पीछे उसको किया जा सकता है, ठीक है। जैसे वुमेन्स हेड की हमने बात की, हेड्स फॉर वुमेन एक्सेप्टेबल है और इस पर भी आप दिखाई दोगे, ठीक है। फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच ये मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आप 3 महीने अपना कैंपेन चला लो और आपके पास गुड इनफ डेटा है, कीवर्ड आपके पास आ चुके हैं, अब उन्हीं पे मुझे दिखना है बस। तब ब्रॉड मैच की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी खत्म हो जाए। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने एनिमेशन कीवर्ड सर्च किया, अरीना एनिमेशन दिखा, मैं तो अरे अरीना एनिमेशन की थ्योरी पढ़ना चाह रहा था, ये तो वही वेबसाइट आ गई खुल के जो कोर्स कराते हैं, मुझे उससे मतलब ही नहीं था। तो एनिमेशन की थ्योरी मुझे कहाँ मिलेगी, विकीपीडिया के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर अगर सर्च कर दूँ एनिमेशन कीवर्ड, क्या दिखा, विकीपीडिया ही आया ना भाई। लोग एनिमेशन को जानना चाहते हैं, ना तो वो कोर्स की बात कर रहे ना वो किसी और चीज़ की बात कर रहे। बट अगर सोचो कि मैं बीइंग अरीना एनिमेशन अगर अपना ऐड चला दूँ एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर, मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा भाई। क्या 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 दोबारा बोलो। हाँ, WPS का तो W3C स्कूल तो होती है। हाँ हाँ, वो किसकी है, वो W3C जो आपका कंसोर्टियम है, उन्होंने अब एक अपनी बना के डाली हुई, ताकि जो भी नई चीज़ें आई हैं वो कहाँ से बेसिकली आ रही हैं। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन उसके राइट्स को रिजर्व करके रखा, वो उन्हीं का पार्ट है W3 स्कूल्स। हाँ, वैसे सबसे ऊपर आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो राइट है वो मौजिला के हैं। कभी भी मैं W3C पर बिलीव नहीं करता कि W3 स्कूल पर जाओ वहाँ से सीख लो चीज़ों को, क्योंकि उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको मौजिला में मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिखते हैं पोजीशन फिक्स CSS। सो अब आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा ये, तो इस पर बिलीव मत करो, यहाँ जाओ। मैं कभी नहीं चलाता इसको, कई बार तुमने देखा होगा तुम्हारे सामने। यहाँ जाओ, क्योंकि जिसने लिखा है उससे बात करोगे ना। ये है आपका जो मौजिला फायरफॉक्स है, उसी ने सारा ये लिखा था सिस्टम। तो तुम्हें इस पर बिलीव करना है, ना कि किसी और पर, ठीक है। एक बार के लिए वो गलत हो सकता है, ये नहीं हो सकता गलत। तो वहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। हाँ, देखो जब भी कोई रिलीज़ आता है ना, उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन अटैच होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर बात करें गेट बूटस्ट्रैप, चलो इसको ले लेते हैं। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया गया होगा तो उसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर बूटस्ट्रैप 3 और 4, जो पुराना चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग इसकी बात करें रीड द डॉक्स, तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। अभी जैसे बूटस्ट्रैप का कोई नया अपडेट आया नहीं है, 5.3.2 इनका लेटेस्ट चल रहा है। चेक कर लेते हैं, 3.3 आ तो नहीं गया कहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। 5.3 वही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके ऑल रिलीज में जाके देख सकते हो कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी अपग्रेड हुई हैं।
ये हाँ इसकी बात कर रहे हो? हाँ। हाँ तो ये ऐसे नए आते रहते हैं तो बिल्कुल, ये कैसे पता लगेगा? इसलिए तो बोला कि आपको इसी वेबसाइट पर आके पढ़नी है सारी चीज़ें, MDN वेब डॉक्स के अंदर, ये डेवलपर्स मोजिला का जो है ना, यहाँ पर आके आपको हर एक चीज़ का सिंटैक्स डिस्क्रिप्शन अगर ये देखते रहना। वेबसाइट में लगाऊँ तो ये चलेगा? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखो ना सपोर्ट उन्होंने लिख दिया ना कि किस किस पे चलेगा। क्रोम पर है, यहाँ पर आपका एज पर काम कर रहा है, फायरफॉक्स में नहीं चलेगा, सफारी में नहीं चलेगा, वो पहले ही लिख के बता देते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ काम करेगी। ठीक है, अब जैसे पोजीशन की बात करोगे तो सभी को पास कर दिया, लेकिन एंकर की बात करें तो वो कह रहा है कि इन दो पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि लैब टेस्टिंग चल रही है इनकी। क्योंकि अगर हम लोग W3C में आते हैं तो W3C मैं आपको बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। W3C ये कहता है कि 2008 से लेके टिल डेट तक ये जो HTML का प्रोजेक्ट है ये एक्सपेरिमेंटल ही है, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है अपने आप में। अरे खुल जा भाई, हम चला रहे हैं HTML5 बट अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। और कौन कर रहा है? मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, और जैसे हम ये कोडिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो चलाते हैं तो ये कोडिंग ड्रीम वीवर में भी होती है? चलती है, ड्रीम वीवर के अंदर भी चलती है। ड्रीम वीवर में तो आपने एक बार जो दिखाया था तो उसमें ये था कि प्री डिफाइन सब कुछ पहले से फॉर्मेट वाले होते हैं जैसे हाँ तो मत यूज़ करो, लिख लो। बट ड्रीम वीवर हम उन्हीं को कहते हैं कि भाई जिसको कोड बिल्कुल भी याद नहीं है तो वो विजुअल्स देख के पहचान के सारे काम कर सकते हैं। सागर वगैरह में ड्रीम वीवर में भी पढ़ाते हैं, नहीं मुझे तो सुना है। वो ज़्यादातर उनके सारे से ड्रीम वीवर ही पढ़ के आते हैं मेरे पास जितने ज़्यादातर उनके और यहाँ से हम आते हैं अपने ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, MWF, अपना बैच 12 से 1.5, और यहाँ जाके हम बना लेते हैं एक, क्या डेट होगी आज? 22 11/24। सेलेक्ट दिस फोल्डर, क्रिएट न्यू फाइल, index.html, paste your code here, Control S, right click, open with live server। अरे यार ये कहाँ से आ गई? चलिए, तो इस सेक्शन को हमें हैंडल करना है, तो इस सेक्शन का नेम पता कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके क्या है। क्लिक हियर, तो इसका नेम है box4। ठीक है, ये वैसे कोडिंग में जो गलती हो ना वो भी बताते हैं कैसे नहीं। तो देखो मेरे ख्याल से तुम पूरा प्रॉपर फ्लॉट पे ही हैंडल कर रहे हो उसको। हाँ ठीक है, तो अगर मुझसे थोड़ी सी मिक्सिंग करा लोगे तो ये 2 मिनट में भी आसान हो जाएगा, और अगर फ्लॉट पर नहीं करना चाहते तो कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो, आपने क्या करना है, एक कहीं कंटेनर तो नहीं बनाया ना अभी तक, कोई कंटेनर तो नहीं बनाया ना? चलो मैं एक बना लेता हूँ, .container। ठीक है, तो बीच की विड्थ मैक्सिमम कितनी है? नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ, अच्छा पूरी फुल विड्थ में काम कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके विड्थ ऑफर कर दो, लाइक जैसे कि 1300 पिक्सल्स, और हाइट हम लोग इसका रख देंगे ऑटो, ये आपने डिफाइन कर देना है। बस नीचे आना है, बॉक्स 4 पर पहुंचना है आपने, और इन 3 को रैप कर लेना है। और वापस से ऊपर आएंगे, मार्जिन ऑटो, आगे बीच में। अब स्क्रीन छोटी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी एरिया में इतने के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि ये ब्रेक हो जाए, जैसे हमने बहुत ज़्यादा छोटी की स्क्रीन, क्योंकि तुम परसेंटेज चला रहे थे, हमने पिक्सल्स में इसको लॉक किया हुआ है, तो वो अभी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। एक मीडिया कैरी और लगा देंगे हम लोग, तो ये स्टैक हो जाएंगे तुरंत, अभी साइड बाई साइड आएंगे आपके। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको हैंडल करने का, मैं कंटेनर को यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ, नीचे आएंगे, बॉक्स 4 को ढूंढेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, और फिर से इसको यहाँ पर कॉल करके इन 3 को यहाँ से कट करके बाहर रख देंगे निकाल के ऐसे।
ऊपर आइए, फाइंड करेंगे बॉक्स 4। बॉक्स 4 के अंदर आप जाके यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो फ्लैक्स ना सिखाइए, ये जो सा है ना ये नहीं ये मैंने तो तुम्हारा देखो फ्लॉट वाले में कर दिया क्लियर। मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि अगर उसको करा रखी हो तो फ्लैक्स से भी आप इसको करा दोगे। फ्लैक्स तो फिर बात ही खत्म होती है, फिर हाँ। दिक्कत है कि आती है। ये चीज़ तो भी, और डिस्प्ले ग्रिड पे भी आप उसको हैंडल कर दोगे, क्योंकि आपका ये कंटेनर है तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स से ग्रिड। तो आती प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो ऑटो। बस नीचे वालों से फ्लॉट छीन लो, बाकी सारा काम हो गया तुम्हारा अपने आप, 3 कॉलम बन गए। और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज अगर आप लिखोगे तो आपने फिर तीनों का नेम यहाँ लिख देना। बॉक्स यहाँ पर आप ग्रिड का नेम करके डिफाइन करोगे, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, तो आप यहाँ लिख दोगे। ऑटो से भी आपका काम वही हो जाएगा, नेम से भी सेम काम हो जाएगा, ठीक है। तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसके अंदर। एक बार ज़रा बंद करके दिखाऊँ। हमने फ्लॉट बंद किया, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, ये देखो बन गए 3, सेंटर भी आ गए इस तरह से। अब इस पे जाके अपना प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन इवनली, सारी प्रॉपर्टीज काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके केस में प्रॉब्लम क्या था, मेन सेक्शन का एक कंटेनर और बनेगा, उसके अंदर 3 कॉलम आएंगे। इसी चीज़ को ओवरकम करता है फ्लैक्स और ग्रिड। ग्रिड कहता है आपको रो की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं हैंडल कर लूँगा। फ्लैक्स कहता है मुझे एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट आएगी तब वो हैंडल होगा। ऐसे चलती है बेस्ट प्रैक्टिस। देखो कोई भी कितनी भी अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी आप वेबसाइट चला लो, उसके अंदर आप ध्यान देने वाली जो चीज़ होती है वही होती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, चाहे 4K डिस्प्ले क्यों ना आ जाए, इसकी इमेज 4K हो जाएगी, लेकिन इसकी विड्थ 1600 पिक्सल ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। नहीं यकीन तो देखो, तो मेरे 1600 ही रख के चलनी चाहिए। नहीं ये इनके केस में जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है वो 1400 पिक्सल का है। क्योंकि देखो स्क्रीन अगर बड़ी होगी, देखो मान लो कि ये स्क्रीन अगर 4K है, तो इतनी छोटी सी एरिया में 4K चला के क्या फ़ायदा, सब कुछ तो छोटा छोटा हो जाएगा ना, फिर आपको 200% स्केल करना पड़ेगा। तो स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। अब इसका स्क्रीन अगर मान लो मैं फुल कर वाइड कर में अल्ट्रा वाइड में अगर आ जाता हूँ, तो आप ऐसे तो एक्सपीरियंस करोगे नहीं। तो वेबसाइट स्क्रीन के मिडिल में ही आनी चाहिए। तो जैसे अगर हम इसको 4K कर लें यहाँ पर F12, और यहाँ जाके हम इसको बोल दें कि भाई हमें 4K पर एक्सपीरियंस करना है इसको, तो ये 4K है। तो क्या आपका बड़ा हुआ पेज? नहीं हुआ ना, खाली पन ज़्यादा बढ़ गया वेबसाइट के अंदर। क्योंकि अगर ये पूरा इस तरह से बड़ा कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में। तो जैसे कि ये हमारा TV 4K है, मैं इस पर चेंज करके आपको दिखाता हूँ इस पेज को कैसे दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको डिस्प्ले सेटिंग्स और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। एक्सटेंड टू डेस्कटॉप ऑन 1 and 3 मैंने इसको एक कमांड दिया यहाँ से, और मैंने इसको बोला कीप चेंजेस, ठीक है। तो वहाँ पर अब वो देखा ही देगा आपको। अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो देखो मेरे पास इधर तीनों डिस्प्ले लगा के, इधर आके देखो 1 2 3 अलग अलग है। TV सबसे बड़ा है क्योंकि वो 4K है, ये 2 है ये वाला, और ये 3 है। कैसे पता, आइडेंटिफाई करेंगे 3 2 1, ठीक है। अब हम 1 पे वो कंटेंट देखना चाहते हैं, मैं वो कहता हूँ 1 को जो है वो बना दो, क्या कहते हैं एक्सटेंड डॉक्स टॉप 2, इसको ज़रा सेलेक्ट करो यहाँ पर, ये हो गया हमारा 2 1, और इसको यहाँ से कर दो अप्लाई। तो देखो क्या आ गया, 4K यहाँ पर कनेक्ट हो गया इसके ऊपर। अब हमारी HDMI उतनी अच्छी नहीं है कि जो उसको हैंडल कर पाए। नहीं तो हम दिखा पाते आपको इसका मज़ा क्या आता। सो 1 and 2 मैं एक बार यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ इसको, 1 and 2, 1 पे वो चला ही नहीं रहा उसको। यहाँ से 100% क्रैश कर जाएगा कंप्यूटर, छोड़ो। केबल में ही फर्क पड़ता है। ओरिजिनल तो केबल होती है, कभी भी आप नोटिस करना HDMI केबल ना एक या 1.25 मीटर की होती है, इससे बड़ी नहीं होती। इससे बड़ी में जाओगे तो डेटा लॉस होता है, क्वालिटी ड्रॉप होती चली जाती है। सो इसलिए बहुत छोटी सी केबल ब्रांड देता है साथ में, जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी, उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी। क्योंकि ये HDMI केबल जो होती है ना, आपका
वीडियो तो कैरी करता है, साथ में ऑडियो को भी हाई क्वालिटी में हमें, यानी कि 17.1 पर ये कैरी करता है साउंड को। 6.1 भी नहीं, 7.1 नहीं, 17.1, इतना हाई क्वालिटी का ऑडियो चल रहा होता है इसके अंदर। इसलिए इसमें HDMI आर्क जो आजकल देखते हो ना तुम, अलग से जो टेक्नोलॉजी आई है वो यही है कि अगर आपके पास घर में कोई होम थिएटर है तो उसको जो पहले लाल और सफ़ेद पिन आती थी ना, उससे मत चलाओ, आर्क से म्यूज़िक अपने सिस्टम में डालो, फिर उससे आउट लेके डालो, तो क्या होगा, एक एक बीट आप पकड़ पाओगे म्यूज़िक की। नहीं तो क्या होता है, अगर हल्की फुल्की वायर होंगी ना तो बीट्स चली जाती है, आपको म्यूज़िक मज़ा ही नहीं आएगा सुनने में। चलिए इसको वापस से सही कर लेते हैं। डुप्लिकेट करेंगे, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 और 3, तो यहाँ से जाएंगे डुप्लिकेट 1 और 3 और वापस से इसको कीप चेंजेस बोलेंगे। ये हमारा डिस्प्ले यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है फिलहाल। टाइम नहीं मिला तो मैं एक्चुअली क्या करना, मुझे लिंक करना याद नहीं आ रहा भाई, CSS लिंक कैसे करते हैं। लिंक का चाह रही हो यही होता है यार, तुम तो चलो स्टूडेंट हो मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं एक हफ्ते कंप्यूटर ना चलाऊँ, मुझे लगता है मैं सालों पीछे चला गया। मुझे इतना गैप फील होता है एक हफ्ते ना चलाने पर। मुझे लगता है भाई मैं कुछ जानता भी हूँ कंप्यूटर में कि नहीं सच बताऊँ तो आज मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं पता, मेरे जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको पता है। यानी कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चलाना है, मेरे हाथ अपना आप करा रहे होते हैं वो चीज़ें कि ये करना ये करना है, मैं बस ब्रेन में सोचता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, अपना आप हर चीज़ का। जब तुम पूछ रहे होते हो मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, वो डेटा अपना आ रहा होता है रियल टाइम में। यानी कि तुम्हारे क्वेश्चंस मेरे उधर दूसरे कॉन्शियस माइंड में वो एनालिसिस चल रहा होता है कि इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये होगा। तो जब तुम एक चीज़ करते रहो ना, अब जैसे तुम जो जॉब करके आए हो तो उसके अंदर परफेक्ट हो, ब्रांड तुम्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि भाई तुमसे अच्छा वो काम और कोई नहीं कर पाएगा। उन्हें दिक्कत आएगी, कल को उस लेवल तक तुम्हारे बराबर ट्रेंड होने बंदे को टाइम लगेगा, तब तक तो उनका नुकसान ही है ना। ये फ़र्क पड़ता है। इसलिए कोई ब्रांड अगर किसी कोई बहुत अच्छा उनका एम्प्लॉय होता है उसको जाने से रोकने की कोशिश करता है, हाइक हो जो मर्जी हो, हर तरह का लालच देगा तुम्हें, रुक जाओ मत जाओ। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वहाँ से निकल के तुम्हें ग्रोथ है तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जगह रहने से तुम्हारा सिर्फ ईयर्स बढ़ते हैं, तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ती है। क्योंकि दिन रात एक ही काम करोगे उसमें नया क्या सीख रहे हो। अब मुझसे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको इतना आता है, आप टीचिंग क्यों करते हो। क्योंकि मैं टीचिंग में एक चीज़ नहीं करता, मैं सारी चीज़ें टच कर रहा हूँ। मैं जब जॉब करूँगा तो मैं एक चीज़ ही हैंडल करूँगा, मे बी वो PHP हो सकती है, मे बी वो रिएक्ट हो सकती है, मे बी वो नोड हो सकती है। कंपनी मुझे सारी चीज़ चलाने नहीं देगी, कि उसे ये पता होगा भाई इसका तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त एकदम फटाक से करके दे देता है, तो इसको यही काम दो, ठीक है। छोटा कोई कंपनी होगी वो कहेगी भाई इसको सब आता है तो कुछ भी हैंडल कर सकता है, तो उसको टीम लीडर बना दो। तो कंपनियों में जाके आपके स्किल हो जाते हैं, और एजुकेशन में आने से आपके सारे स्किल्स रिवाइव होते रहते हैं। तो मुझे सारी चीज़ें पता थी, मैं ब्रांड से निकल के इंस्टीट्यूट से निकल के ब्रांड जाता हूँ, ब्रांड से मैं वापस कम बैक कर लेता हूँ जब मुझे लगता है यार मैं पुरानी चीज़ें भूलने लग रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर कहीं जाता हूँ तो अब मैं काम नहीं करता कंपनीज के अंदर, जनरली मैं टीम को लीड करता हूँ। क्योंकि जब मैं टीम लीड करता हूँ तो मुझे अलग अलग चैलेंजेस और डाउट्स मिलते हैं स्टूडेंट जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, कि ये नहीं हो रहा, तो मुझे पता है ना उसका आंसर क्या है। मैंने ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो लगे पड़े। जब मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराया तो किसी भी प्रोजेक्ट पे मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने प्रोजेक्ट लीड किए और मैंने टाइमलाइन सेट किया कि भाई ये काम करने में तुम्हें 1 मंथ से ऊपर का टाइम लगेगा ही नहीं, चाहे कितनी हार्डकोर रिसर्च क्यों ना हो उसके अंदर। जब आप टाइमलाइन सेट कर दोगे ना तो डेवलपर उस टाइम के फ्रेम के अंदर ही काम करने की कोशिश करेगा। अब आप उसको फ्री हैंड दे, भाई तू अपना टाइम ले ले जितना तुझे लगे कर ले, वो 1 साल तक बैठा रहेगा, सर नहीं हुआ तो क्या कर लोगे आप। तो टाइम पर डिलीवर कैसे होंगी चीज़ें। तो टाइम देना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी डेडलाइन कैपिंग लगाना बहुत ज़रूरी है कि हम सोचे भी कर लेंगे 1 साल में, 1 साल कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तो हर चीज़ के लिए एक डेडलाइन लगा दो, भाई ये काम आज ख़त्म करके ही उठना है। तो सामने वाले बंदे को पता है भी शाम की मेरी 5 बजे अगर शिफ्ट ओवर होनी है तो 4 बजे ख़त्म कर लेगा। तुम बोलोगे कर लेना इसको ख़त्म, तो आज क्या कल क्या परसों पूछेगा सर अभी भी इसमें ना थोड़े से बग्स रह गए, क्योंकि अब वो उस चीज़ को बड़ी फ्री स्टाइल में काम कर रहा है। तो टीम लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि जो कांटों वाली कुर्सी है वो बॉस से भी ज़्यादा टीम लीडर की होती है। भाई बॉस ने क्या पेमेंट रिलीज़ करना है ना, लेकिन टीम लीडर के साथ इतनी दिक्कतें होती हैं कि पूरी टीम को मैनेज करके चलना है, एक साथ ट्यून करके चलना, क्योंकि तुमने 2 बंदे अगर नाराज़ किए तुम्हारा वर्क डिले हो जाएगा। हो सकता है कि वो पीक पे तुम्हें छोड़ के भाग जाए, तो तुम्हें उनको झेलना भी पड़ेगा और काम भी करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं टीम लीडर बनने के लिए।
लगता है कि अरे इसको तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मुसीबत उसी की होती है, क्लाइंट की सुनना भी उसी को पड़ेगा। और जब तुम टीम लीडर होते हो तो क्यूसी भी तुम ही करोगे प्रोजेक्ट की। और मान लो पंकज मेरे अंडर में काम कर रहा है, पंकज तो काम करके 5 ही शाम को पंच करा निकल गया, उसके बाद मैं उसका काम चेक करूँ, अरे इसमें ये गड़बड़ है, तो मैं कौन ठीक करेगा? मैं फुल स्टैक हूँ तो मुझे करना पड़ेगा, और थोड़ी तो कोई करेगा उसको। अगर मैं कल को रिव्यू में डाल दूंगा तो फिर एक और दिन डिले हो गया उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के अंदर। तो टीम लीडर का काम सबसे पहले आना, सबसे बाद में जाना है, क्योंकि पहले आएगा तो असाइन करेगा आज तुम्हें करना क्या है, और बाद में जाएगा तो काम चेक करके जाएगा, तभी तो कल के लिए लाइन अप होगा। बहुत मुश्किल काम है और पैसा है। सर मैं वो बता दूँ वाइट से। वाइट वाला हाँ देख लेते हैं। तो ये हमारा बीच में ही रह गया। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो तुम्हारे कोर्स में जो गूगल एड्स दिया गया वो इतना इन डेप्थ समझने के लिए नहीं दिया गया, बट मुझे पता है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ चीज़ों को। तुम्हारे कोर्स में बहुत बेसिक है ओवरव्यू कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ पर वेबसाइट डालना है, यहाँ से ये करना है और ऐड चालू हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझाने का मतलब ये है कि भाई देखो, जब चीज़ें मुझे सारी पता है तो तुम्हें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पता होनी चाहिए, कि कल को अगर मान लो हो सकता है तुम में से किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि यार डीएम भी कर लेना चाहिए, तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम प्लान करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। बट डीएम मैं किसी को भी ये नहीं कहता तुरंत कर लो। तुम्हारे कोर्स में बेसिक इसलिए डाला जाता है ताकि आपको पता हो कि लास्ट में करना क्या है। एक क्लाइंट है जिसके लिए आपने वेबसाइट बनाया और कहता है यार मेरे को ना इसका ऐड तुरंत लाइव करना है, जब तक वो किसी को ढूंढने का टाइम लगेगा तब तक फॉर द टाइम तुम ऐड चला के लाइव कर दो। कल को जो टीम आएगी डिजिटल मार्केटिंग वो उसको हैंडल करके सही कर लेगी अपने आप। लेकिन प्रोजेक्ट ये नहीं कि बन के महीने पर पड़ा रहा, जब चीज़ कोई बहुत दिन तक पड़ी रहती है ना, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उस चीज़ से। तो फटाफट उसको एग्जीक्यूट करो, मार्केट के अंदर फीडबैक आने स्टार्ट होंगे, उसके बेसिस पर उसके अंदर चेंजेस करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल करेंगे इसका एक और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं पूरा एक ऐड आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ वगैरह आपको मैं सब चेक करके दिखाऊंगा कि ये ऐड आपका सही बना या नहीं बना, ठीक है।